गोपालगंज नाम के गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन अपने खेत में बहुत मेहनत से काम किया करता था और वहां से जो भी कमाई होती थी उससे अपने घर का गुजारा करता था। मदन के घर में उसकी बीवी माला और दो छोटे छोटे बच्चे थे। माला, मैंने अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए हैं। पड़ोस का किशन बता रहा था कि पिछले साल आम की खेती में बहुत फायदा हुआ है और शहरों में भी आम अच्छे दामों पर बिके थे। इसलिए मैंने भी इस बार आम की खेती करने की सोची है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार मुनाफा भी दुगना होगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल पाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मदद इस बार जरूर करेंगे और हमें एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ हाँ, अब मैं भी खेत पर जाता हूँ। मदन रोजाना अपने खेतों में जाता और खूब काम करता। वो रोज अपने खेत में पानी दिया करता था ताकि बहुत अच्छा फल मिले। कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। मदन के आम के पेड़ भी लगभग फल देने के लिए तैयार हो गए थे। मदन के दोस्त शंकर का खेत भी वहीं पास था। दोनों रोज बातें किया करते थे। मदन भैया, आपकी जमीन पर पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसा लगता है इसमें बहुत अच्छे फल आएंगे। हाँ किशन, इस बार मैंने मेहनत तो बहुत की है। अगर भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छा ही आएगा। बस भगवान हम पर कृपा बनाए रखे और ये तूफानी बारिश इस बार ना ही आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि इस बार अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की बात सुनकर ही मेरे मन में चिंता बैठ गई है कि कहीं हमारी फसल नष्ट ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस भगवान पर विश्वास रखो। अपना काम खत्म करके किशन और मदन घर चले जाते हैं। मदन ने किशन को तो दिलासा दे दिया, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके मन में डर सा बैठ गया था कि कहीं सच में ही तूफानी बारिश हो गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन अपने घर में बैठा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा मन तो घबरा रहा है। इतनी तेज बारिश में तो पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी और मैंने जो इतने मेहनत से काम किया है खेतों में वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती भाग्यवान, कुछ वर्षों पहले ऐसी ही बारिश आई थी और सारे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और मुझे कुछ और काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में मदन को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह मदन सुबह जल्दी उठकर बारिश रुकते ही अपने पेड़ों को देखने के लिए भागता है, परंतु वहां के नजारे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर था, सभी के खेत या फसल बर्बाद हो चुकी थी। मदन सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी किशन वहां आता है। अरे भैया, इस बर्बादी की बारिश ने तो सारे किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। देखो कैसे तुम्हारी और हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इस फसल से ही लगा रखी थी। मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं सब पर ये मुसीबत आई है। उसके बाद किशन वहां से चला जाता है, लेकिन मदन वहां बैठा बैठा रो रहा था। काफी देर वहां उदास बैठने के बाद मदन अपने घर की ओर निकलता है, मगर घर का नजारा देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। बारिश के पानी से घर की छत टपक रही थी और भूखे प्यासे बीवी और बच्चे कोने में बैठे थे।
अरे कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, छत से कितना पानी टपक रहा है। भूखे प्यासे बच्चे कब से खाने के लिए कह रहे हैं। मैं उन्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? घर में न तो ही अन्न का एक दाना है और न ही सोने की एक भी जगह। आप कुछ कीजिए ना, मुझसे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जाता। माला, मैं कुछ करता हूँ। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान भी न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं बच्चों के कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अपने बीवी बच्चों की ऐसी हालत देखकर मदन को बहुत दुख होता है। अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की खातिर मदन घर से बाजार की तरफ भागता है। लेकिन बारिश होने के कारण उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि बारिश में सभी का बुरा हाल था। बड़े भारी मन से मदन निराश होकर खाली हाथ अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आई। ये किसी पक्षी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ वहाँ देखने के बाद मदन को एक घायल कबूतर दिखता है। अरे, ये एक नन्हे से कबूतर को किसने घायल कर दिया? लगता है कल रात तूफान में ही इसको चोट लगी होगी। मदन फौरन अपनी परेशानी भूलकर उस चिड़िया के घाव साफ करके पट्टी बांधता है और फिर कबूतर को पीने के लिए पानी देता है। कुछ देर में कबूतर का दर्द कम होता है और वो मदन से कहती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। तुम कितने दुखी और परेशान थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुमने एक चिड़िया के दर्द को देखा और उसकी मदद भी की। चिड़िया को बोलता देख मदन बहुत आश्चर्यचकित होता है और पूछता है, तुम एक पंछी हो और एक इंसानों की भाषा कैसे बोल लेती हो? जरूर तुम कोई मामूली पंछी नहीं हो। हाँ, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ। मैं जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम इतनी परेशानी और दुविधा में भी क्या मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो चीज सच हो जाएगी। जादुई चिड़िया उसे एक घड़ा देती है और कहती है, इस घड़े से जो मांगना वो तुम्हें मिल जाएगा। मदन घड़ा लेता है और खुश होता है। मदन घड़ा लेकर अपने आम के बगीचे में जाता है। आम के बगीचे में पहुंचकर कहता है, बारिश रुक जा और मेरा आम का बगीचा पहले के जैसा हो जा। और बारिश रुक जाती है और मदन का आम का बगीचा भी पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। मदन बहुत सारा खाने का सामान लेकर अपने घर वापस आता है और अपनी बीबी को सारी बात बताता है। मदन के बच्चे और बीबी बहुत खुश होते हैं। मदन भी अपने परिवार को खुश देखकर बहुत खुश होता है।